हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी ये डेट को लेके आर्टिकल आया है, किस देश पे कौन कितना डेट है, और इसमें बड़ी बड़ी इकोनॉमी की बात की गई है, जो कि आप समझते होंगे कि बहुत अच्छी इकोनॉमी है। लेकिन सब पे डेट रहता है। डेट मतलब कि समझिए कर्ज है सब पे, और सब पे मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा कर्ज रहता है। पीपल टू पीपल लोग भी कर्ज देखते हैं कि पर मतलब जितने लोग हैं उन पे कितना कितना कर्ज बनता है। तो जितना पॉपुलेशन होगा और बाकी जितना कर्ज होगा उस देश पे, उससे आप डिवाइड करेंगे तो उस देश का आ जाता है। तो अब इसमें बताया गया है लगभग 102 ट्रिलियन यहाँ पे डॉलर के आसपास में पहुँच गई है कर्ज, जो सभी देश हैं उस पर। अब पाकिस्तान को भी लेके यहाँ पे बात की गई है, भारत को भी लेके बात की गई है। आप लोगों को लगता होगा कि पाकिस्तान पे बहुत कर्ज है, तो वो छोटा देश है। अब कर्ज उस अनुसार भी देखा जाता है कि जो डेट है, जो गवर्नमेंट होती है वो कितनी कैपेबल है उसको फिर से चुकाने में, उसको लेके भी देखा जाता है। तो अब भी देखेंगे तो दुनिया में जो कर्ज है वो बढ़ते जा रहा है। तो कर्ज अब लेती कैसी है, गवर्नमेंट कैसे कर्ज लेती है, ये भी थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो गवर्नमेंट कर्ज लेती है, गवर्नमेंट का 3-4 सोर्स होता है। आप देखेंगे, एक तो उसके पास टैक्स से पैसा आता है, दूसरा आप देखेंगे तो वो करेंसी छाप भी लेती है, मतलब करेंसी को प्रिंटिंग हो जाता है, तो वहाँ से भी गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। तीसरा होता है गवर्नमेंट अपना, जो आप देखते होंगे कि हमेशा बोला जाता है, तो गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, और आप वो पब्लिक के लिए भी इशू कर देती है। और बैंक जो होती है, देश की बहुत सारी बैंकें हैं, जैसे एसबीआई से पैसा लेना है, एचडीएफसी से पैसा लेना है, तो वो एक बॉन्ड इशू करेगी कि हम इतना मतलब कि, और वो डिस्काउंट बॉन्ड होता है। जैसे गवर्नमेंट को मतलब कि 100 रुपये लेनी हो, सरकार को 100 रुपये लेनी है, तो वो क्या करेगी, 100 रुपये का एक बॉन्ड इशू करेगी। तो ये 100 रुपये का बॉन्ड नहीं होता है, ये 90 रुपये का बॉन्ड होता है। लेकिन जब ये बोलेगी कि मैं 90 रुपये तुम अभी दे दो बैंक को, लेकिन जब मैं चुकाऊंगा तो ये 100 रुपये चुकाऊंगा, तो 10 रुपये उसका इंटरेस्ट हो जाता है। तो ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, तो वो बैंक से भी पैसा ले लेती है, और वही बॉन्ड जो होता है आप देखेंगे तो पब्लिक भी, जो नॉर्मल पब्लिक होती है उसको भी इशू कर दिया जाता है। तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको बॉन्ड मतलब इशू करना है, वो कौन कौन से लोग हैं जो कि इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। तो कभी कभी पब्लिक के लिए भी बॉन्ड निकाला जाता है, कभी कभी आप देखेंगे कि बस बैंक ही ले सकते हैं, चाहे एफआई जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो लोग ले सकते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट का आप समझिए कि 4-5 इनकम का सोर्स होता है। गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स आप देखेंगे तो जो चालान वालान होता है, जो कंपनियां होती हैं गवर्नमेंट की, आप देखेंगे कंपनियां जिसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो होती हैं, वहाँ से पैसे आती हैं। तो ये सब कुछ सोर्स होता है। तो अब गवर्नमेंट जो है ये कर्ज लेती है, तो बैंक से, और जो आप देखेंगे तो पब्लिक दोनों से मिलके कर्ज का है जो ये। और ऐसा नहीं है कि कर्ज बस दोनों लोगों से लिया जाता है, विदेशी गवर्नमेंट से भी, मतलब जो विदेशी सरकार होती है वहाँ से भी पैसे गवर्नमेंट उठाती है। फिर आप देखेंगे जो आईएमएफ है वहाँ से भी, वर्ल्ड बैंक, वहाँ से भी इन लोगों को पैसे मिलते रहते हैं। गवर्नमेंट जो होती है ये कर्ज के लिए जाते हैं, वहाँ पे इनको पैसा मिल जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो 102 ट्रिलियन यहाँ पे पहुँच गई है, जो कि कर्ज का आंकड़ा अभी देखने को मिलता है, 102 ट्रिलियन। इसमें दुनिया में बड़े बड़े जो देश हैं, बड़ी इकोनॉमी है, इन लोगों पे सबसे ज़्यादा कर्ज है। यूएस ट्रेजरी के आंकड़े के मुताबिक आप देखेंगे कि कर्ज अमेरिका, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कर्ज है वो अमेरिका पे है। तो ये कर्ज कितना है आप देखेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट पे कर्ज है तो ये 36 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये बहुत बड़ा कर्ज है, 36 ट्रिलियन समझिए। तो इनकी जीडीपी जितनी है लगभग मानिए कि 28 ट्रिलियन के आसपास इनकी जीडीपी, 29-30 ट्रिलियन। तो उसका जीडीपी जितना होता है उसका 125% के आसपास है जीडीपी। आप देखेंगे मतलब गवर्नमेंट की कमाई सीधे आप मानिए कि कितनी, गवर्नमेंट की तो नहीं, देश की जितनी कमाई होती है उसको जीडीपी में देख लिया जाता है। तो ये जीडीपी का 125% है आप देखेंगे। तो दुनिया का जो कुल कर्ज आप देखेंगे, जैसे कि दुनिया पे 102 ट्रिलियन का कर्ज है, तो लगभग इन पे 34.6 जो परसेंट है इसका कर्ज बस अमेरिका को ही देखने को मिलेगा, अमेरिका पे ही है। मुश्किल यह है कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है ये अच्छा तो काम कर रही है, अभी आप देखेंगे कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है, लेकिन फिर भी इस पे कर्ज जो है ये बहुत ज़्यादा है, कर्ज है। तो अब जिस पे जितना कर्ज रहता है, तो गवर्नमेंट कर्ज लेती है तो एक तो दो तरीके से वो खर्च भी किया जाता है। अभी आप ही मान लीजिए कर्ज लेते हैं, तो एक तो कर्ज लेते हैं, अब तो बिजनेस कर लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीद लिए, तो उसका तो प्राइस बढ़ते रहता है। लेकिन आप कर्ज लेके समझिए कि अपनी जो डेली रूटीन होती है उसके खर्च कर रहे हैं, घर खर्च चला रहे हैं, तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है। और अब आप कर्ज लीजिएगा तो आप समझिए आपकी इनकम थी 50,000 रुपये, लेकिन अब आपका 10% या 20%
जो है ये सैलरी का, उसमें ईएमआई में भी जाता है, उस पर इंटरेस्ट भी लगता है। तो यही हो जाती है गवर्नमेंट की अब जितनी भी कमाई होती है तो उसके ईएमआई भी भरना पड़ता है और फिर उस पर इंटरेस्ट भी लगता है। तो इंटरेस्ट को जोड़ के ही ईएमआई बनता है, तो ईएमआई भरना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट अब आपका ही पैसा समझिए आता है, पैसा आता है 50,000 सैलरी आती है, लेकिन 10-20,000 अगर आप ईएमआई जमा करने लगे तो आपकी अब खर्च करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, आप सेविंग भी नहीं कर पाएंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब कि खर्च कम करेंगे। अब एक्सपेंसिव चीज़ों में आप खर्च नहीं कर पाएंगे, लाइफ स्टाइल में भी आपके चेंज हो जाएगा। वैसे ही सेम होती है, गवर्नमेंट जब ज़्यादा कर्ज ले लेती है तो वो जो है वो डेवलपमेंट के काम पे खर्च नहीं कर पाती। अब जो रेगुलर खर्च है जैसे डिफेंस पे आपको करना ही पड़ेगा, हेल्थ पे करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसी खर्च है मतलब समझिए कि वो सब करनी ही पड़ेगी, सैलरी देना ही पड़ेगा, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन लोगों को सैलरी देना पड़ता है। तो इन सब को लेके सारा पैसा तो खर्च हो जाता है, तो डेवलपमेंट के काम में पैसा खर्च नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा किसी पे समझिए कि अगर कर्ज भी है तो उसको मतलब उस देश को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे अभी आप देखेंगे तो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है, श्रीलंका को फेस करनी पड़ी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस तो अमेरिकन इकोनॉमी का सही है, लेकिन इकोनॉमी का सही है फिर भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईएमआई अब यहाँ पे, अब जो भी समझिए कि बॉन्ड इशू होता है तो बॉन्ड का एक टाइमिंग भी होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट को देना भी पड़ता है, पैसा तो देना पड़ता है। तो अब बॉन्ड जो मैंने बताया डिस्काउंट प्राइस पे इशू होता है, तो पैसा आपको इंटरेस्ट लेके उसमें देना पड़ता है। और दूसरे नंबर पे देखेंगे तो चाइना इकोनॉमी है, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। तो इस पे 16% जो है, तो 16% पूरे वर्ल्ड का जो लोन है उसका 16% चाइना पे है। और ये 16% आप देखेंगे तो चीन पे कर्ज हो जा रहा है, लगभग 14.5 ट्रिलियन के आसपास में इस पे कर्ज है चाइना के ऊपर, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये अभी अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा रही है चाइना इकोनॉमी। बहुत सारे आप देखेंगे तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी वीक चल रहा है। फिर आप देखेंगे तो इनका जो रियल एस्टेट का था वो भी इनका कोलैप्स होने के ही कगार पे है। तो चाइना इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है चाइनीज़ इकोनॉमी की। और तीसरे नंबर पे है जापान। तो जापान तो समझिए तीसरे नंबर पे है कर्ज लेने में। तो इस पे 10% पूरी तरह से कर्ज आप देखेंगे तो लगभग 10.79 ट्रिलियन डॉलर जो है इसके आसपास जापान पे कर्ज है। ब्रिटेन पे आप देखेंगे तो कर्ज है 3.46 ट्रिलियन का, जो कि ग्लोबल डेटा के अनुसार मतलब 3.6% है जितना भी कर्ज है इस पे। और फ्रांस 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे इटली है। इनके पास देखेंगे तो कर्ज जो है लगभग 3.35 ट्रिलियन है जापान पे, और इटली पे है 3.14 ट्रिलियन। और भारत पे आप देख लीजिए, भारत दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो भारत पे कंपेयर में देखा जाता है तो उतना कर्ज नहीं है। लगभग जीडीपी का हम देखेंगे तो जीडीपी के आंकड़े में लगभग 85% के आसपास में कर्ज है भारत पे। तो ये भारत पे आप देखेंगे तो 3 ट्रिलियन के आसपास पे है। हमारी इकोनॉमी लगभग 3.9 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। तो हमारे पे इतना कर्ज है, जो कि ग्लोबल ट्रेड का 3.2% ही है। और जर्मनी, कनाडा, ब्राज़ील और रूस जैसे देशों से भी ज़्यादा है हमारे पे कर्ज। और दुनिया में जो सबसे कम कर्ज वाले हैं तो चिली, चेक गणराज्य, वियतनाम, हंगरी, यूएई, बांग्लादेश, यूक्रेन, ताइवान और रोमानिया, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब जो देश हैं इन पे काफ़ी कर्ज कम है। और पाकिस्तान पे आप देखेंगे तो ग्लोबल ट्रेड का केवल 0.3% ही है, और बांग्लादेश पे 0.2% भी है। तो ये कैपेसिटी भी देखी जाती है। अब इतना ही कर्ज इन लोगों पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी कितनी है कि आप जमा कर पाते हैं कि नहीं। तो ये जो आप देखेंगे तो अभी डेटा नया आया है जो कि किस देश पे कितना कर्ज है, तो ये आप लोगों को जानना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।